नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो अलाउंसेस कमेटी को लेकर है। अलाउंसेस कमेटी ने अपनी जितनी बैठकें करनी थी, जितने डिसीजन लेने थे, वो सब कर लिए हैं और अगले सप्ताह कैबिनेट में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। दोस्तों, ये कहा है जो एम्प्लॉय यूनियन एसोसिएशन स्टाफ कमेटी के संयोजक हैं गोपाल मिश्रा। चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों के संयुक्त संघ एनसीजेसीएम के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को अलाउंसेस समिति की अंतिम दौर की बैठक हुई, जिसके बाद इस मुद्दे पर आगे और बातचीत नहीं होगी। श्री गोपाल मिश्रा ने बताया कि यह समिति अब 2-4 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप देगी। माना यह भी जा रहा है कि अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह रिपोर्ट प्रस्तुत हो सकती है। इस बैठक में निर्णय होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। उल्लेखनीय है कि समितियों की रिपोर्ट 4 महीनों में आ जानी चाहिए थी, लेकिन देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं। इस संबंध में कर्मचारियों के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात भी की थी और सरकार को कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत कराया था। 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए जितनी खुशियां लेकर आया, उतनी ही दुविधा के साथ भी केंद्रीय कर्मचारियों को घेर लिया। इसके लागू होने के बाद से कई मुद्दों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई। न्यूनतम वेतनमान से लेकर कई अलाउंसेस तक के मुद्दों पर कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने समिति बनाकर उसका हल निकालने की कोशिश की। 3 समितियों में एक समिति अलाउंसेस को लेकर बनाई गई थी। वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति की अब तक करीब 15 बैठकें हुई और 6 तारीख को इस समिति में कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत भी समाप्त हो गई। शिव गोपाल मिश्रा ने पहले बताया था कि 3 तारीख को भी रेल मंत्री से मुलाकात की गई थी। इस बैठक में भी रेलवे कर्मचारियों के अलाउंसेस, मिनिमम वेज, फिटमेंट फॉर्मूला, एनपीएस और पेंशन को लेकर भारी रोष के बारे में रेल मंत्री सहित अन्य बड़े अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। बता दें कि 7वें पे कमीशन द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी की रिपोर्ट को लागू किया था, लेकिन भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया, जिसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंसेस समाप्त होने का मलाल है, क्योंकि कई अलाउंसेस अभी तक लागू नहीं हुए और कर्मचारियों को उसका सीधा लाभ नहीं मिला है। तो कर्मचारियों को लग रहा है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई। अब तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी के बाद उठे सवालों के समाधान के लिए सरकार की ओर से 3 समितियों के गठन का ऐलान किया गया था। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में अलाउंसेस को लेकर हुए विवाद से जुड़ी एक समिति, दूसरी समिति पेंशन को लेकर और तीसरी समिति मिनिमम वेतन में कथित विसंगतियों को लेकर बनाई गई थी। सबसे अहम समिति मिनिमम वेतन की विसंगतियों को लेकर जो बनाई गई थी, इस समिति को अनोमली समिति का नाम दिया गया है। इसी समिति के पास न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी है। क्लास 4th या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी इस तीसरी समिति के पास है। यही समिति न्यूनतम वेतनमान को बढ़ाने की मांग करने वाले कर्मचारी संगठनों से बात कर रही है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। समिति में 6 मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों की ओर से कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि एचआरए को पुराने फॉर्मूला के आधार पर तय किया जाए। संगठन ने सचिव की समिति से कहा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को महंगाई के हिसाब से रियलाइज किया जाए। संगठन ने सरकार से यह मांग की है कि बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाने वाला अलाउंसेज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज को कम से कम 3000 रुपये रखा जाए। संगठन ने मेडिकल अलाउंस की रकम भी 2000 रुपये करने की मांग की है। संगठन ने सरकार से यह भी कहा कि कई अलाउंसेज जो 7वें वेतन आयोग ने समाप्त किए हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए। ये कहना है दोस्तों एम्प्लॉय यूनियन एसोसिएशन स्टाफ कमेटी का। माना जा रहा है कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस यात्रा भत्ता को 2 भागों में बांटा है, एक सीसीए और दूसरा पूर्ववत की तरह दिया जाने वाला ट्रैवलिंग अलाउंस। यह 5वें वेतन आयोग की भांति देय होगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह भी कहा जा रहा है कि इनको डीए से अलग कर दिया जाएगा और यह फिक्स स्लैब रेट पर तय होगा। सबसे अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि सरकार ने एचआरए को कब से देने की बात को स्वीकार किया है। यह प्रश्न अभी भी कर्मचारियों को सता रहा है। क्या यह दर 1 जनवरी 2016 से लागू की गई या फिर 1 अप्रैल 2017 से यह लागू होगी?
जाएगी। जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, वह इसे पिछले साल जनवरी से लागू करवाने की मांग करते रहे हैं और सरकार की ओर से कुछ समय पहले ऐसा इशारा मिला था कि सभी विवादित अलाउंस को 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से बातचीत के लिए अधिकृत अधिकारी एचआरए को एक स्तर ऊपर करने को तैयार हो गए हैं। अब एचआरए 30%, 20% और 10% XYZ सिटीज़ में मिलेगा। वहीं विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बड़े शहरों में इसे 30% किया जा सकता है, लेकिन यह अभी तक कंफर्म नहीं है। कर्मचारी संगठन का कहना रहा है कि अगर सरकार ने एचआरए बढ़ाया नहीं है तो घटा कैसे सकती है। अपने तर्क के समर्थन में कर्मचारियों की दलील है कि क्या शहरों में मकान का किराया कम हुआ है, क्या मकान सस्ते हुए हैं। जब यह नहीं हुआ तो सरकार अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय कैसे कर सकती है। बता दें कि वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एचआरए को आरंभ में 24%, 16%, 8% तय किया था और कहा गया था कि जब डीए 50% तक पहुंचेगा तो यह 27%, 28% और 9% क्रमशः हो जाएगा। इतना ही नहीं, वेतन आयोग ने यह भी कहा था कि जब डीए 100% हो जाएगा तब यह दर 30%, 20% और 10% क्रमशः XYZ शहरों के लिए हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों के संयुक्त संगठन NCJCM ने गठित वेतन आयोग के समक्ष अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन में इस दर को क्रमशः 60%, 40% और 20% XYZ सिटीज में करने के लिए कहा था। संगठन का आरोप है कि आयोग ने कर्मचारियों की मांग को पूरी तरह से ठुकार दिया था। उनका कहना है कि वेतन आयोग ने इस रेट को छठे वेतन आयोग से भी कम कर दिया है। इनका कहना है कि क्योंकि इसे डीए के साथ जोड़ा गया है तो यह तभी बढ़ेगा जब डीए की दर तय प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से कर्मचारियों की कई शिकायतें रही हैं और ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन समितियों का गठन किया है। ये समितियां कर्मचारी नेताओं से बात कर रही हैं और इन समितियों को अपना फैसला 4 महीने में सरकार को देना था, लेकिन अभी तक केवल अलाउंस समिति की ही अंतिम बैठक हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि 3 समितियों का गठन किया गया था। अलाउंसेज कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। पेंशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर रही है। एक समिति बची अलाउंसेज जो अनोमली समिति जो है मिनिमम वेतन को लेकर जो बनाई गई थी, उसका डिसीजन आना अभी बाकी है। 2 समितियों का डिसीजन लगभग आ चुका है और एक बाकी है। वो इन तीनों का डिसीजन आने के बाद ही रिपोर्ट कैबिनेट में प्रस्तुत होगी, उसके बाद ही सब कुछ फाइनल होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।